एक पुराने गांव में एक 100 साल पुरानी लाइब्रेरी थी, जिसे अब कम ही लोग आते थे। वहां धूल से भरी अलमारियों में एक पुरानी किताब रखी थी, जिस पर मोटी धूल जमी हुई थी। इस किताब के बारे में गांव में कहा जाता था कि जिसने भी इसे पढ़ने की कोशिश की, वह किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो गया। गांव में रहने वाला 15 साल का लड़का राजू बहुत जिज्ञासु था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने दादाजी से इस रहस्यमयी किताब के बारे में सुना और उसे देखने की ठानी। वह चुपचाप लाइब्रेरी में गया और उस धूल भरी किताब को उठा लिया। जैसे ही राजू ने किताब खोली, पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उस पर कुछ शब्द चमकने लगे। जो भी इस किताब को पूरा पढ़ेगा, उसे सत्य का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। राजू को डर भी लगा, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे किताब पढ़ने से रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, उसे अजीब सा महसूस हुआ। अचानक उसे लगा कि वह अतीत में पहुंच गया है। वह उसी गांव में था, लेकिन 100 साल पहले। उसने गांव को पहले जैसा देखा। लोग पुराने कपड़ों में थे और घर मिट्टी के बने हुए थे। राजू को समझ आया कि यह किताब समय यात्रा की चाबी थी। उसने देखा कि उस दौर में गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन समय के साथ लोग स्वार्थी और लालची हो गए थे। अचानक किताब ने फिर से चमकना शुरू किया और राजू वापस अपने समय में आ गया। जब राजू ने दोबारा किताब खोली, तो वह अब कोरी थी। किताब का रहस्य पूरा हो चुका था। वह समझ चुका था कि किताब का असली संदेश था, सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। राजू ने गांव के लोगों को यह सिखाने का फैसला किया कि वे पुराने समय की अच्छाइयों को फिर से अपनाएं। इस कहानी की नैतिक शिक्षा: सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे असली खजाने हैं। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।